एक विशाल पीपल का पेड़, उसकी सबसे ऊंची शाखा पर दो गिद्ध बैठे हुए हैं। सूर्य अस्त हो रहा है। आसमान सिंदूरी रंग में रंग चुका है। हवा में हल्की ठंडक है। बूढ़ा गिद्ध अपने पंख समेटता है और गहरी सांस भरकर अपनी पत्नी की ओर देखता है और कहता है, जानती हो, मैं इस आसमान का पुराना बासिंदा हूँ। ये धरती, ये जंगल, ये गांव सब मेरी आंखों के सामने बदलते रहे हैं। मैं सिर्फ एक गिद्ध नहीं हूँ, मैं इस दुनिया के हर दर्द, हर संघर्ष, हर हार जीत का गवाह हूँ। हम गिद्धों को इंसान अशुभ मानते हैं, लेकिन सच कहूँ, हम तो केवल निष्पक्ष दर्शक हैं। भूख से तड़पते लोगों को देखते हैं, अमीरों के महल और गरीबों की झोपड़ी दोनों को देखते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखी है। एक परिवार की कहानी जो इस गांव में रहता था। गरीब मजदूर, लेकिन हिम्मत से भरा हुआ। गिद्ध एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में बीते समय की यादें तैरने लगती हैं। वह अपनी चोंच से पंख ठीक करता है और कहानी शुरू करता है। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। सूखी मिट्टी की दीवारें और पुआल की छत। अंदर 4 लोग रहते थे, रामलाल, उसकी पत्नी सगुना और उनके 2 बच्चे। रामलाल एक ईमानदार मजदूर था। वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता, लेकिन हाथ में जितना आता वह 2 वक्त की रोटी के लिए भी कम पड़ता। उसकी पत्नी सुगुना दिन भर घर में चूल्हा फूंकती, लेकिन कभी आटा कम पड़ जाता तो कभी दाल। दोनों बच्चे छोटू और गुड़िया स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन फीस कहाँ से आती। उनके पैरों में जूते नहीं थे, किताबें भी नहीं थीं। फिर भी वे अपने टूटे फूटे स्लेट पर लिखने की कोशिश करते। एक दिन जब बारिश आई तो उनकी झोपड़ी टपकने लगी। रामलाल ने छत पर फूस डाला, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि पूरा घर भीग चुका था। बच्चों ने अपनी किताबें बचाने की कोशिश की, लेकिन सब गीला हो गया। रामलाल ने अपनी पत्नी की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मजबूरी की हंसी। उस रात बच्चों ने भूखे पेट सोने की कोशिश की। रामलाल बाहर बैठा रहा। वह आसमान की ओर देख रहा था, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। रामलाल एक मजदूर था। रोज सुबह दूसरों के खेतों में काम करता, लेकिन मेहनताना इतना कम मिलता कि बच्चों के पेट भी ठीक से नहीं भर पाते। उसकी पत्नी सगुना दिन भर घर में कुछ न कुछ समेटने की कोशिश करती रहती, लेकिन घर में था ही क्या। उसके 2 बच्चे थे, छोटू और गुड़िया। छोटू 8 साल का था, बड़ा होनहार था, लेकिन स्कूल जाने के लिए न कपड़े थे न किताबें। गुड़िया 6 साल की थी। उसके नंगे पैर अक्सर गांव की गर्म मिट्टी पर जल जाते थे। रामलाल हर रोज सोचता था कि कुछ बदल पाएगा, लेकिन गरीबी की जंजीरें बड़ी मजबूत थीं। एक दिन ऐसा आया जब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। सुगना ने मिट्टी के घड़े में झांका, लेकिन वहाँ सिर्फ सूखापन था। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। छोटू अपनी फटी कमीज पकड़कर माँ के पास आया और बोला, माँ, आज भी भूखा सोऊं? सगुना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने होंठ काटते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। रामलाल का दिल बैठ गया। उसने अपने हाथों की ओर देखा, कठोर, फटे हुए, लेकिन बेबस। वह घर से निकला और गांव के साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार हंसकर बोला, रामलाल, उधार चाहिए, लेकिन तेरे पास गिरवी रखने लायक कुछ है भी? रामलाल की आंखें नीचे झुक गईं। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। साहूकार ने उसे बाहर निकाल दिया। वह टूटा फूटा घर लौटा
और सगुना की ओर देखा। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। भूखे पेट बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहे। छोटू पढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी किताबें तक नहीं थीं। वह स्कूल जाने के बजाय गांव के ईंट भट्टे पर काम करने लगा। गुड़िया को भी बचपन की आज़ादी नहीं मिली। वह गांव के बड़े घरों में पानी भरने और बर्तन धोने जाने लगी। एक दिन छोटू काम से लौटा तो उसकी उंगलियां जल चुकी थीं। उसने माँ को दिखाया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। सगुना ने उसकी उंगलियों पर हल्दी लगाई और उसे सीने से लगा लिया। गुड़िया को एक घर में काम करते समय किसी ने डांट दिया। वह रोती हुई घर आई और सगुना से लिपट गई। माँ, मुझे नहीं जाना वहाँ। सगुना ने उसे चुप कराया, लेकिन खुद भी अंदर से टूट चुकी थी। रामलाल सब कुछ देख रहा था। उसे लगा अगर कुछ नहीं किया तो उसके बच्चे भी उसकी तरह मजदूर बनकर रह जाएंगे। रामलाल ने सोचा कि उसे खुद का कुछ काम करना चाहिए। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने की सोची, लेकिन बिना पैसे के कैसे। वह फिर साहूकार के पास गया, लेकिन इस बार साहूकार ने एक शर्त रखी। अगर तू मेरी ज़मीन पर मजदूरी करेगा तो तुझे उधार मिलेगा। रामलाल ने हामी भर दी। सुबह दुकान चलाता, रात को साहूकार के खेतों में काम करता। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। एक रात जब वह खेतों में काम कर रहा था, कुछ गुंडे आए और उसे बुरी तरह पीट दिया। उन्होंने धमकी दी कि वह साहूकार का कर्ज चुकाने से पहले कहीं और काम नहीं करेगा। रामलाल घायल हालत में घर पहुंचा। सगुना ने उसकी मरहम पट्टी की। रामलाल एक कमज़ोर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसे हर समय सिर में चक्कर आते, बदन टूटता रहता, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। वह रोज़ सुबह उठता, लकड़ी के भारी गट्ठर उठाकर गांव के बाजार में बेचने जाता। कभी पैसे पूरे मिलते तो कभी आधे, और कभी कभी तो कोई उधार मांगकर चला जाता। घर लौटने पर जब सगुना उसे एक रोटी और नमक देती तो वह मुस्कुराकर बच्चों से कहता, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच यह नहीं था। उसकी भूख मर नहीं गई थी, वह अपनी भूख को मार रहा था। उसकी हड्डियां पहले ही कमज़ोर हो चुकी थीं। ऊपर से अधूरी नींद, कमजोरी और लगातार भूखा रहना उसे और बीमार बना रहा था। एक रात रामलाल अपनी खाट पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सगुना उसके माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी, लेकिन घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। छोटू और गुड़िया अपने पिता को इस हालत में देखकर घबरा गए। छोटू दौड़कर गांव के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, बेटा, बिना पैसे के दवाई नहीं मिलेगी। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ता हुआ माँ के पास पहुँचा और बोला, माँ, बाबा को बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। लेकिन माँ के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। उस रात सगुना ने अपनी आखिरी चूड़ियाँ निकालकर एक गांव वाले को बेची और किसी तरह कुछ दवाइयाँ लेकर आई। लेकिन यह सिर्फ थोड़े समय के लिए राहत थी। बीमारी बढ़ती जा रही थी। रामलाल अब कमज़ोर हो चुका था, लेकिन पेट की भूख और घर की मजबूरी उसे आराम करने नहीं देती थी। वह किसी तरह उठता और फिर से काम पर निकल जाता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वह सीधे ज़मीन पर गिर पड़ा। गुड़िया और छोटू उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब शाम तक वह नहीं लौटा तो वे दोनों डर गए। बच्चे भागकर जंगल की ओर गए और देखा कि उनका पिता बेहोश पड़ा है। उसके सिर से खून बह रहा है। गुड़िया रोते हुए उसके सीने पर सिर रखकर बोली, बाबा,
उठो ना। लेकिन रामलाल की आंखें नहीं खुल रही थीं। उस वक्त छोटू को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह दौड़ता हुआ गांव में गया और मदद मांगी, लेकिन कोई भी गरीबों की मदद करने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक बूढ़े किसान ने दया दिखाकर अपनी बैलगाड़ी में रामलाल को घर तक पहुंचाया। सुगना ने जब अपने पति की हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। शायद उसकी आंखों में अब आंसू बचे ही नहीं थे। उस रात पूरा परिवार रोता रहा, लेकिन रामलाल की आंखें बंद ही रहीं। रामलाल की हालत ऐसी हो गई थी कि अब वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसकी टांगें कांपने लगी थीं, पीठ झुक गई थी और चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कोई कंकाल हो। अब घर चलाने की जिम्मेदारी छोटे छोटे बच्चों पर आ गई थी। छोटू ने खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। गुड़िया दूसरों के घरों में बर्तन मांजने लगी। वे अपने पिता को बचाना चाहते थे, लेकिन हर दिन उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। रामलाल के दिल में बस एक ही डर था, अगर वह मर गया तो उसके बच्चे क्या करेंगे। इसी डर ने उसे दोबारा खड़ा कर दिया। वह अपनी टूटी हुई हड्डियों के सहारे उठ खड़ा हुआ और हिम्मत के साथ बोला, मैं हार नहीं मान सकता। रामलाल ने धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, बांस की टोकरी बनाना। सुगना ने उसे पूरे गांव में बेचना शुरू किया। छोटू भी मदद करने लगा। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। छोटू वापस स्कूल जाने लगा। गुड़िया ने पढ़ाई शुरू कर दी। सालों बाद जब छोटू बड़ा हुआ तो वह गांव का पहला लड़का बना जिसने शहर जाकर पढ़ाई की। जब वह पहली बार नौकरी करके घर लौटा तो रामलाल ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। अब मेरी मेहनत सफल हो गई। दोस्तों, इंसान के पास कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, इंसान तब तक हारा नहीं होता जब तक वह खुद हार न मान ले। गांव में एक लड़का अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहा है। शायद यह छोटू ही है और शायद यह कहानी अभी भी जारी है। क्या आपने सोचा कि यह कहानी खत्म हो गई? नहीं, यह तो बस एक शुरुआत थी। रामलाल की तकलीफ़ें अभी खत्म नहीं हुई थीं, बल्कि अब किस्मत ने उसके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेनी शुरू की थी। छोटू को शहर में नौकरी मिली थी। वह घर पैसे भेजने लगा था, जिससे परिवार की हालत थोड़ी सुधर रही थी। लेकिन तकदीर इतनी जल्दी किसी गरीब का साथ कहाँ देती है। एक दिन छोटू की फैक्ट्री में आग लग गई। कई मजदूर घायल हुए, कुछ मारे गए और कई बेरोजगार हो गए। छोटू का भी अपना काम छिन गया। वह बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन नया काम नहीं मिला। एक दिन वह गांव लौटा, लेकिन इस बार सिर ऊंचा नहीं था, आंखें झुकी हुई थीं। सुगना ने अपने बेटे का सूखा चेहरा देखा तो समझ गई कि कुछ अच्छा नहीं हुआ है। छोटू रोते हुए बोला, माँ, मैं हार गया। अब हमारे पास फिर से कुछ नहीं बचा। रामलाल, जो अब तक चारपाई पर बैठा था, उसने अपने कमज़ोर हाथों से बेटे का कंधा पकड़ा और कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, जब तक आदमी खुद हार नहीं मानता, तकदीर उसे हरा नहीं सकती। इस सदमे के बाद रामलाल की हालत और बिगड़ने लगी। अब वह उठ भी नहीं पाता था। उसकी हड्डियां जवाब दे चुकी थीं, आवाज़ कांपने लगी थी और चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था। डॉक्टर को बुलाया, जिसने हाथ जोड़कर कहा, अब इनका बचना मुश्किल है। शरीर में खून नहीं है, अंदरूनी अंग कमज़ोर पड़ गए हैं और दवा भी अब कोई असर नहीं करेगी। गुड़िया डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाई, हम बाबा को खो नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर की आंखों में भी बेबसी थी। गांव में खबर फैल गई
कि रामलाल अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। कुछ लोग अफसोस जताने आए, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता था। अब सबकी आंखें बस एक उम्मीद की ओर थीं, छोटू के पास। छोटू ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पिता को बचाएगा। वह बिना कुछ खाए पिए पूरे गांव में घूमता रहा, पैसे मांगता रहा, लेकिन कोई कर्ज देने को तैयार नहीं था। तब उसने एक आखिरी फैसला लिया। उसने अपना गांव छोड़ने का फैसला किया। वह शहर गया, एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने लगा। दिन रात काम किया, खून पसीना एक कर दिया, और 2 महीने बाद जब पहली तनख्वाह मिली तो बिना समय गंवाए गांव की ओर दौड़ा। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो सामने जो देखा, उसके कदम ठिठक गए। रामलाल अब चारपाई पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, आंखें बुझ चुकी थीं। सगुना और गुड़िया उसके पास बैठी थीं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। छोटू भागकर उसके पास पहुंचा। उसने अपने बाबा का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, बाबा, मैं पैसे ले आया, आप ठीक हो जाओगे बाबा। रामलाल की आंखें धीरे से खुलीं। उसने अपने बेटे की आंखों में आंसू देखे, उसके हाथों की खुरदराहट महसूस की और हल्की मुस्कान दी। रामलाल ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, तू जीत गया। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। छोटू ने डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जब तक डॉक्टर पहुंचा, रामलाल चला गया। लेकिन वह हारा नहीं। छोटू फूट फूट कर रो रहा था। गुड़िया सगुना से लिपट कर सुबक रही थी। लेकिन उस दिन गांव वालों ने देखा कि गरीब आदमी भी बिना पैसे के अमीर हो सकता है, अमीर जज्बे से। छोटू ने अपने बाबा का सपना पूरा करने की कसम खाई। उसने फिर से मेहनत की, गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोली। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे इज्जतदार आदमी बन गया। अब उसके घर में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दवा के बिना तड़पता नहीं था, और जब भी कोई गरीब उसके पास मदद मांगने आता तो वह सिर्फ एक ही बात कहता, हार मत मानना। मेरी माँ ने भी यही कहा था और मेरे बाबा ने भी। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती है। जो इसे स्वीकार कर लड़ता है, वह असली अमीर होता है। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार मानने का फैसला नहीं करता। भूख सह ली, ताने सुन लिए, दर्द सह लिया, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। इसीलिए छोटू जीत गया। जिन्हें गिराने के लिए हालात जमीन तक ले आते हैं, वही सबसे मजबूत खड़े होने का हुनर सीख जाते हैं। सच्ची अमीरी पैसों से नहीं, मेहनत से आती है। जो हिम्मत नहीं हारता, वही असली अमीर होता है। जो बेटा अपने पिता की तकलीफ देखकर मेहनत करने निकल जाए, वही असली दौलत कमाता है। रात चाहे कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज उसे मिटाने जरूर आता है। अगर जिंदगी तुम्हें हर मोड़ पर गिराए, तो समझ लो कि तकदीर तुम्हारी हिम्मत को परख रही है। पिता की मेहनत और माँ की ममता से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। जो इसे समझ गया, वह कभी हार नहीं सकता। गरीब घर में पैदा होना कोई गलती नहीं, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, यह सिर्फ रामलाल की कहानी नहीं थी। यह उन हजारों गरीबों की कहानी है जो हर दिन हालात से लड़ते हैं, जो भूखे पेट भी अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं, और जो मौत के दरवाजे तक जाकर भी हार नहीं मानते। गरीबी किसी को तब तक नहीं हरा सकती जब तक वह खुद हार मानना ना सीख ले। रामलाल चला गया, लेकिन उसने हमें एक सबक सिखाया। इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसकी हिम्मत में होती है। छोटू ने यही हिम्मत दिखाई और वही उसकी जीत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुँचे जो ज़िंदगी से हार मानने की सोच रहा है। और याद रखिए, सूरज हर शाम को डूबता है, लेकिन हर सुबह फिर से उगता है। बस हिम्मत मत हारिए। गिद्ध आसमान की ओर देखता है। अब वह संतुष्ट लगता है। वह अपने पंख फैलाता है और ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरता है। उड़ते उड़ते उसकी आवाज़ गूंजती है। गरीब की तकदीर उसकी मेहनत से बनती है। हिम्मत हारने वाला हमेशा गरीब रहता है, लेकिन लड़ने वाला अपनी गरीबी को मिटा देता है। हम गिद्धों को लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन हमने रामलाल की कहानी देखी है, जहाँ भूख और गरीबी के अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी थी। और देखो, सपने मरते नहीं, वे उड़ते हैं, जैसे मैं आसमान में उड़ता हूँ, और एक दिन वे अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। मैं था गिद्ध जिसने इस कहानी को अपनी आँखों से देखा, और अब मैं उड़ चला हूँ और एक कहानी तलाशने। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति क्या है? क्या यह घंटों मंदिरों में बैठकर पूजा करने में है, या फिर हजारों माला फेरने में है, या फिर भक्ति का कोई और गहरा अर्थ है जिसे हम समझ नहीं पाए? हम में से अधिकतर लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह भक्ति स्वार्थ से जुड़ी होती है। जब तक हमें सुख मिलता है, हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो हम सवाल उठाने लगते हैं, भगवान तुमने मुझे ही क्यों चुना? लेकिन सच्ची भक्ति कैसी होती है? क्या भगवान केवल उन्हीं की सुनते हैं जो बड़े अनुष्ठान करते हैं, या फिर एक साधारण इंसान भी उनका प्रिय बन सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। तो चलिए चलते हैं सच्चे भक्त की पहचान की इस दिव्य यात्रा पर। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक एक विशाल राज्य था, जहाँ के राजा धर्मसेन धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। वे दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करते, मंदिर बनवाते और जरूरतमंदों को दान देते। लेकिन एक दिन राजा के मन में एक प्रश्न उठा, क्या मेरे राज्य में कोई सच्चा भक्त है? क्या भक्ति केवल मंदिर जाने, पूजा करने और भजन गाने तक सीमित है, या इसकी कोई और गहराई भी है? राजा इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए चिंतित रहने लगे। वे चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिले जो सच्ची भक्ति को समझता हो। राजा ने कई विद्वानों, पुजारियों और तपस्वियों से यह प्रश्न पूछा, लेकिन हर कोई अपनी अपनी तरह से उत्तर देता। किसी ने कहा, जो रोज मंदिर जाता है वही सच्चा भक्त है। किसी ने कहा, जो सबसे अधिक दान करता है वही सच्चा भक्त है। तो किसी ने कहा, जो पूरे दिन भजन कीर्तन करता है वही भगवान का प्रिय है। राजा इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अगर यह सब भक्ति का मापदंड है, तो फिर भगवान को सच्चे भक्त की पहचान कैसे होती है? उसी समय प्रसिद्ध संत महर्षि देवव्रत राजा के दरबार में पधारे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। राजा ने संत को प्रणाम किया और अपना प्रश्न उनके सामने रखा। गुरुदेव, मेरे राज्य में कई भक्त हैं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि इनमें से सच्चा भक्त कौन है। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आप सच में यह जानना चाहते हैं तो आपको एक परीक्षा लेनी होगी। यह परीक्षा बताएगी कि कौन सच्चा भक्त है और कौन केवल दिखावे के लिए पूजा करता है।
राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी सच्चा भक्त है उसे अनमोल अमृत कलश मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा यह थी कि सभी भक्तों को एक रात घने जंगल में बितानी होगी। जंगल बहुत ही डरावना था, जहाँ शेर, तेंदुए और अन्य जंगली जानवरों का वास था, लेकिन जो इस परीक्षा को पार कर लेगा उसे अमृत कलश दिया जाएगा, जिससे उसे आध्यात्मिक ज्ञान और अपार शक्ति प्राप्त होगी। राजा ने सोचा, अब देखता हूँ कि कौन केवल स्वार्थ के लिए भक्ति करता है और कौन वास्तव में सच्चा भक्त है। रात होते ही सैकड़ों लोग जंगल की ओर चल पड़े। उनमें से कुछ बहुत बड़े भजन कीर्तन करने वाले थे, कुछ लोग मंदिरों में सेवा करते थे और कुछ साधु संत भी थे। वे सभी खुद को सच्चा भक्त मानते थे और इस परीक्षा को पास करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही अंधेरा बढ़ता गया, जंगल की डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। शेर की गर्जना, भेड़ियों की चीख, उल्लू की भयानक आवाज़ें और पेड़ों की अजीब सरसराहट। धीरे धीरे लोग घबराने लगे। कुछ लोग डर के कारण आधी रात को ही भाग गए। कुछ ने सोचा, जान है तो जहान है, अमृत कलश तो बाद में भी मिल सकता है। कुछ ने बहाना बनाया कि हमें तो बस भगवान का नाम जपना है, हमें इस परीक्षा की ज़रूरत ही नहीं, और वे भी लौट आए। कुछ लोग इसी तरह रात भर वहाँ डटे रहे, लेकिन उनके मन में सिर्फ कलश प्राप्त करने का लालच था। एक सच्चा भक्त था। सुबह होने तक केवल एक व्यक्ति वहाँ रुका। वह ना तो डरा, ना ही किसी इनाम की लालसा में वहाँ ठहरा। उसने बस पूरी रात ध्यान किया और भगवान का नाम जपता रहा। इसी दौरान एक रहस्यमयी घटना हुई। रात के मध्य में जब जंगल में अंधेरा था, तो एक विशालकाय शेर उस व्यक्ति के सामने आ गया। किसी और की जगह होती तो वह डर के मारे भाग जाता, लेकिन वह व्यक्ति वहीं बैठा रहा। उसने आंखें खोलीं और मुस्कुरा कर कहा, भगवान, अगर यह शेर मुझे खाने के लिए आया है तो यह भी आपकी ही इच्छा होगी। मैं अपने जीवन की चिंता नहीं करता। शेर कुछ देर उसे घूरता रहा और फिर धीरे धीरे चला गया। फिर रात के आखिरी पहर में एक भयानक आंधी आई। वृक्ष टूटने लगे और बिजली कड़कड़ाने लगी। कई पक्षी डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन वह व्यक्ति फिर भी ध्यान में बैठा रहा, मानो उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। सुबह होने पर संत और राजा जंगल में पहुँचे। उन्होंने देखा कि केवल वही व्यक्ति वहाँ मौजूद था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? उस व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा, राजन, जब मैं भगवान के नाम में लीन था तब मुझे किसी और चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। जंगल की डरावनी आवाज़ें भी मेरे लिए मंत्रों जैसी लग रही थीं। मुझे तो लगा कि मैं किसी और लोक में हूँ, जहाँ सिर्फ भगवान ही भगवान हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा भक्त है। सच्ची भक्ति डर और लालच से परे होती है। राजा को इस परीक्षा से बहुत बड़ा ज्ञान मिला। उन्होंने समझ लिया कि जो व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ के लिए भगवान को याद करता है, वह सच्चा भक्त नहीं होता। सच्चा भक्त वही होता है जो भय और मोह से परे होकर केवल प्रेम और श्रद्धा के साथ भक्ति करता है। तो दोस्तों, सच्ची भक्ति ना तो डर से होती है, ना ही किसी लोभ की इच्छा से, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से होती है। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करता है, वह सच्चा भक्त नहीं होता। जो भक्त भय और लालच से मुक्त होकर भगवान का स्मरण करता है, वही सच्चा भक्त होता है। भगवान को पाने के लिए सबसे जरूरी है समर्पण और निस्वार्थ प्रेम। भय और शक्ति
साथ नहीं चल सकते। जहाँ भय है वहाँ भगवान नहीं, और जहाँ भगवान है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं। जो व्यक्ति भयभीत होकर पूजा करता है वह भक्ति नहीं करता, बल्कि सिर्फ अपने संकटों से बचने का उपाय ढूंढता है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, निडरता और अटूट विश्वास। मित्रों, भक्ति स्वार्थ रहित होनी चाहिए। जिसे भगवान से कुछ मांगना है वह व्यापारी है, जिसे भगवान की कृपा चाहिए वह भक्त है, और जिसे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए वह सच्चा प्रेमी है। अधिकांश लोग भगवान के पास जाते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए, लेकिन सच्चा भक्त वह है जो बिना किसी अपेक्षा के केवल प्रेम से भगवान की आराधना करता है। मित्रों, भगवान को पाने के लिए सच्ची परीक्षा जरूरी होती है। सोने को तपाए बिना शुद्ध नहीं किया जा सकता, और भक्त को परीक्षाओं के बिना सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमारी भक्ति तभी सिद्ध होती है जब हम कठिनाइयों में भी अडिग रहते हैं। जैसे रात के अंधकार के बिना सूर्योदय का महत्व नहीं, वैसे ही परीक्षा के बिना भक्ति की वास्तविकता सिद्ध नहीं होती। मित्रों, भगवान का नाम लेने से पहले उनका गुण अपनाएं। जो स्वयं क्रोधी है वह राम नाम लेकर भी रावण के करीब रहेगा, और जो प्रेमी है वह कृष्ण के चरणों में रहेगा। केवल भगवान का नाम जपना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। मित्रों, भक्ति दिखावे की चीज नहीं होती है, यह आत्मा का आह्वान है। अगर पूजा केवल दिखावे के लिए हो तो वह भगवान तक नहीं पहुंचती, लेकिन अगर मन से सिर्फ एक बार भी सच्चे भाव से नाम लिया जाए तो भगवान दौड़े चले आते हैं। भक्ति को संसार को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के परमात्मा को जगाने के लिए करना चाहिए। दोस्तों, भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। मंदिर में भगवान को खोजने वाले लोग कभी खुद के भीतर के मंदिर में झांकते ही नहीं। हम पूरे जीवन भगवान को मंदिरों, तीर्थों और मूर्तियों में खोजते रहते हैं, लेकिन भगवान सबसे पहले हमारे मन और आत्मा में वास करते हैं। दोस्तों, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर तुम किसी भूखे को रोटी नहीं दे सकते तो मंदिर में भोग लगाने का कोई अर्थ नहीं। भगवान केवल माला फेरने से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब हम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं। प्यारे मित्रों, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान का नाम ले, जो सुख में भी भगवान को ना भूले और दुख में भी उनका नाम लेकर मुस्कुराए। वही सच्चा भक्त है। ज़्यादातर लोग केवल संकट आने पर भगवान को याद करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में उनके प्रति कृतज्ञ रहे। सच्ची भक्ति का मर्म क्या है? क्या आपने कभी सोचा? भक्ति फूलों की सुगंध की तरह होती है। इसे दिखाया नहीं जा सकता, यह अपने आप फैलती है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दयालुता, प्रेम और करुणा से भरा हुआ जीवन जीना है। दोस्तों, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? आइए जानते हैं। दोस्तों, जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखे तो भगवान का हाथ पकड़ लो। भगवान से अधिक विश्वसनीय और कोई मार्गदर्शक नहीं है। यदि हमें सच में भक्ति करनी है तो केवल नाम जपने की बजाय समर्पण, निस्वार्थ प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना होगा। तो अंत में मित्रों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भक्ति कोई दिखावा नहीं, यह तो हृदय की सच्ची पुकार है। भगवान को पाने के लिए हमें मंदिरों में घंटों बैठने की जरूरत नहीं, बल्कि हर कर्म को प्रेम और श्रद्धा से करना ही सच्ची भक्ति है। सच्चा भक्त वह नहीं जो भगवान से कुछ मांगता है, बल्कि वह है जो भगवान को बिना किसी स्वार्थ के अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है।
अगर आप सच में भगवान से प्रेम करते हैं तो उन्हें अपने हर छोटे बड़े काम में महसूस करें, अपने भोजन में, अपनी सेवा में, अपने विचारों में और सबसे महत्वपूर्ण अपने कर्मों में। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप भी एक सच्चे भक्त बनने के लिए तैयार हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। रात के अंधेरे में जुए की बाजी सजी थी। ताश के पत्तों की खड़खड़ाहट और सिक्कों की खनक के बीच एक व्यक्ति अधीरता से अपने हाथ में पत्ते घुमा रहा था। हर दांव पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। चेहरे पर तनाव, आंखों में नशा और दिमाग में बस एक ही सवाल, आज जीतूंगा या हारूंगा। राजेश एक साधारण आदमी था, लेकिन जुए की लत ने उसे बर्बाद कर दिया था। कभी हंसते खेलते परिवार का सदस्य आज घर में कदम रखते ही तानों की बौछार से घिर जाता था। माँ रोती, पिता गुस्से में देखते, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। जब भी कोई उसे समझाने की कोशिश करता, वह हंसकर कहता, मैंने जुए को नहीं पकड़ा, जुए ने मुझे पकड़ा है। वह खुद को बेबस समझता था, मानो यह लत उसकी किस्मत बन गई हो। लेकिन सच यह था कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। परिवार को अब भी उम्मीद थी। उन्होंने उसकी शादी करा दी, यह सोचकर कि शायद जिम्मेदारी का एहसास उसे बदल देगा। कुछ दिनों तक राजेश ने सच में जुआ खेलना छोड़ दिया, लेकिन यह सुधार अस्थायी था। धीरे धीरे फिर वही पुरानी लत वापस आई। उसकी पत्नी राधा अब बहुत चिंतित रहने लगी। उसने तय किया कि इस लत से अपने पति को बाहर निकालने के लिए वह कुछ भी कर गुजरेगी। एक दिन किसी ने राधा को एक सिद्ध साधु के बारे में बताया। कहा जाता है कि वे असाधारण ज्ञान रखते थे और उनकी बातें सुनकर लोगों का जीवन बदल जाता है। राधा ने अपने पति को किसी तरह मना लिया और वे दोनों साधु महाराज के पास पहुँचे। साधु महाराज ने बड़े प्रेम से पूछा, पुत्री, तुम्हारी क्या समस्या है? राधा ने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, कल सुबह फिर आना, तब समाधान मिलेगा। राजेश को यह सब व्यर्थ लगा, लेकिन पत्नी के कहने पर वह अगले दिन दोबारा आया। अगले दिन जब वे पहुँचे तो देखा कि साधु महाराज एक बड़े पेड़ को कसकर पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी और शरीर पसीने से तर था। राधा ने चकित होकर पूछा, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? साधु बोले, यह पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है। राजेश और राधा अचरज में पड़ गए, लेकिन साधु महाराज ने उन्हें जाने को कह दिया और अगले दिन फिर आने के लिए कहा। तीसरे दिन भी वे जब पहुँचे तो देखा कि साधु महाराज अब भी उसी पेड़ को पकड़कर खड़े थे। राजेश अब चिढ़ गया। उसने कहा, महाराज, यह कैसा मजाक है? आप पेड़ को पकड़कर खड़े हैं, न कि पेड़ आपको पकड़ा है। साधु महाराज मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, यही तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पुत्र। जुए की लत ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने इस लत को पकड़ा हुआ है। अगर तुम चाहो तो इसे छोड़ सकते हो। राजेश को मानो किसी ने झकझोर दिया हो। उसे समझ आ गया कि समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर थी। उस दिन के बाद से राजेश ने जुआ छोड़ने की ठान ली। मुश्किलें आईं, बार बार मन फिसला, लेकिन हर बार वह साधु की बात को याद करता और खुद को संभाल लेता। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब वह अपने परिवार के साथ हंसने लगा, सुकून से सोने लगा और सबसे बड़ी बात, वह खुद को आज़ाद महसूस करने लगा। दोस्तों,
आदतों की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता, लेकिन जब तक हमें एहसास होता है वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हमें तोड़ना असंभव लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी आदत हमें बुरी लगती है उसे हम खुद ही पकड़े हुए होते हैं, जब चाहे छोड़ सकते हैं। यह कहानी सिर्फ जुए की लत पर नहीं बल्कि हर बुरी आदत पर लागू होती है, चाहे वह गुस्सा हो, आलस्य हो या मोबाइल की लत। अगर हम चाहें तो किसी भी आदत को छोड़ सकते हैं, बस यह समझना होगा कि हमने उसे पकड़ा है, उसने हमें नहीं। तो सोचिए कौन सी आदत आपको पकड़े हुए है और कब आप उसे छोड़ेंगे। दोस्तों, सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह कठिन परिश्रम, धैर्य, सीखने, अध्ययन और सबसे अधिक अपने काम से प्यार करने का परिणाम है। आपका भविष्य सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल पछतावा आपका साथी होगा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। समय ना तो दोस्त है और ना ही दुश्मन, यह बस वही दिखाता है जो आपने किया है। जो धैर्य रखता है वो अंत में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। बुरी आदतें हमें धीरे धीरे घेर लेती हैं, लेकिन जब हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो आदतें हमें बांधती हैं वही हमें बर्बाद भी कर सकती हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। कर्म का फल जरूर मिलता है, बस सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है। दौलत से ज़्यादा रिश्ते कमाओ, क्योंकि जब दौलत साथ नहीं देती तब रिश्ते साथ देंगे। जीवन में सबसे बड़ी खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है। जब कोई साथ ना दे तब ईश्वर पर भरोसा रखो, वह रास्ता जरूर दिखाएगा। भगवान को पाने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, सच्ची भक्ति अपने कर्मों में होनी चाहिए। दोस्तों, हर सुबह एक नया अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उनसे सीखने वाले ही आगे बढ़ते हैं। दूसरों की मदद करने से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि वही पुण्य असली संपत्ति है। गुरु, माता पिता और सच्चे मित्र को कभी मत भूलो, यही जीवन का आधार है। तो दोस्तों, आपको कौन सा विचार सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।